गौरव है हमारा, शान है हमारी। लेकिन क्या तकलीफ है मालूम है? क्या तकलीफ है मालूम है? कोई आचार्य भगवंत हो, बड़े बड़े महात्मा हो, व्याख्यान अच्छा देने वाले हो, तो उनके प्रति हमारी अलग सोच रहती है, और साध्वी जी भगवंत के प्रति, श्रमणी तत्व के प्रति हमारी क्या सोच रहती है? खुद से पूछो। जब कोई महात्मा घर पर गोश्री लेने आता है और एक साध्वी जी भगवंत गोश्री लेने आते हैं, साध्वी जी भगवंत जब गोश्री लेने आते, मुझे एक प्रश्न आता, बार बार विचार आता, क्या इन्होंने 5 महाव्रत नहीं किए लिए है क्या? ये 4 महाव्रत को पालते हैं क्या? एक छूटछाट करते हैं क्या? फिर हमारे अंदर उनके प्रति के अहोभाव की दुनिया में वो कमी क्यों, सद्भाव की दुनिया में कमी क्यों? जब एक महात्मा आते हैं घर पर, तो वो श्रावक सोफे से उठकर उनको गोचरी बनाने के लिए रसोई रूम तक जाता है, और साध्वी जी भगवंत आते हैं तो रोज सोफे से उठता नहीं है। क्यों ऐसा? ये टेंडेंसी, ये मानसिकता हमारी कैसे बन गई? अरे शासन के इनके माँ बाप हो गए ना, या किसी के भी माँ बाप जो श्रमण तत्व को, जो महात्मा अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को शासन को देते ना, उनके कलेजे का टुकड़ा ही होता है। हाँ, फिर वो 6 लड़कियां क्यों ना हो, वो 6 लड़कियां भी एक बाप के कलेजे के टुकड़े ही होती है। और जब वो शासन को अर्पण करते हैं ना, अपने उस टुकड़े को, उस कलेजे को, टुकड़े को एक अरमान के साथ अर्पण करते हैं कि शासन संभालेगा, शासन ध्यान रखेगा, संग ध्यान रखेगा, वो उनको संभालेगा। जिस दिन मुहूर्त निकलता है ना, उस दिन से वो लड़का या लड़की वो शासन की अमानत हो जाती है। शासन ही, संघ का हर मेंबर उनके माँ बाप की तरह होता है जिंदगी भर के लिए। पूछो दिल से, माँ बाप होने का फर्ज निभा पा रहे हो? एक आचार्य भगवंत के प्रति क्या सोच होती है? हाँ, 25-25 साल का संयम पर्याय लेकर बैठे हुए होते हैं, पाठ पर नहीं बैठते हैं। ये तो ठीक है, यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से छूट लेनी पड़ती है। बाकी गुजरात में कई प्रदेशों में 25-25 साल का संयम पर्याय होता है, फिर भी पाठ पर नहीं बैठते हैं। नहीं, एक मर्यादा है, उस मर्यादा को जिंदगी भर पालन करने वाले उन श्रमणी तत्व के प्रति हमारा अहोभाव क्या है? क्या है? अंदर से एक प्रश्न पूछो। एक आचार्य भगवंत की जब पालकी होती है ना, पालकी, अंतिम पालकी, तब हजारों की भीड़ होती है, हजारों के चढ़ावे होते हैं, लाखों के चढ़ावे होते हैं, करोड़ों के चढ़ावे होते हैं। और एक श्रमणी तत्व जब विदा होती है ना, शर्म आती है जब दीक्षा के समय ये पालकी पर बैठकर आते हैं ना, तो दीक्षार्थी अमर बनो, दीक्षार्थी नो जय जय जयकार करके नाचते हैं, कूदते, उनको स्टेज पर लेकर आते हैं। लेकिन जब अंतिम पालकी होती है, हाँ, तो हजारों लोगों में से 50 लोग भी नहीं होते। और 50 लोग भी ऐसे अहमदाबाद की स्थिति हो जाती है, जहां साधु जी भगवान ज्यादा संख्या में। हमने तो देखा है, हमारा साबरमती में पालकी परिवार है, जो पालकी में साधु जी भगवान के लिए एक ग्रुप बना हुआ लेकिन ये ग्रुप की व्यवस्था करनी पड़ी। क्यों ग्रुप की व्यवस्था करनी पड़ी? नहीं, यहाँ की स्थिति नहीं होगी, मुझे मालूम है। लेकिन ऐसी स्थिति भी होती है कि 5-50 लोग भी पालकी में नहीं होते। जिनकी दीक्षा की पालकी में जब वो स्टेज पर आते हैं विदाई कार्यक्रम में, तब उतने आनंद के साथ जाते हैं, और उनकी अंतिम पालकी में 5-50 लोगों को भी ढूंढना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। ये हमारी स्थिति। साहेब, बहुत दर्द होता है जब उपाश्रय के बाद, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है, जब गुजरात के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के कई उपाश्रयों में कि वहां बोर्ड लगा हुआ होता है, साध्वी जी भगवंत को 15 दिन से ज्यादा नहीं रुकने का। साध्वी जी भगवंत को 15 दिन से ज्यादा नहीं रुकने का। कैसे बोर्ड लग जाता है? किस ताकत से लगा देते हो गया वो निर्णय करके? उसके कारण भी हो गया, उसके कुछ कारण भी हो गए, लेकिन फिर भी साधु भगवंत के लिए वो नियम नहीं, और साध्वी जी भगवंत के लिए वो नियम। कैसे? वो जब नियम बनाया होगा तो
बनाने वालों की अंदर की स्थिति कैसी होगी? नहीं, ये वैलिड नहीं है। ये स्थिति को स्वीकार योग्य नहीं है कि साध्वी जी भगवंत के वहां के लिए 15 दिन का नियम लागू पड़ना होता है। शासनम